राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नगर के टकाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर परिजनों के साथ गाली गलौच, मारपीट और पथराव करने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 7 नेपाली नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टकाना निवासी कार्तिक टमटा ने आरोप लगाया कि योगेंद्र लोहार, जोग लोहार, अर्जुन लोहार, मनोज सिंह बोरा, नरेंद्र सोन, चंदन लोहार और धाना देवी ने घर में घुसकर मारपीट की और उनकी मां पर पथराव किया। वरिष्ठ उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी ने मामले की विवेचना की और 7 नेपाली नागरिकों को थाने बुलाकर एक 40 सीआरपीसी का नोटिस शामिल कराया। आरोपियों को न्यायालय या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई है। प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट के आदेशों से वन विभाग के मुखिया बने राजीव भरतरी को बड़ा झटका लगा है। शासन ने बिंदुवार आदेश जारी करते हुए कई विषयों पर उनके अधिकारों पर रोक लगाते हुए सभी नीतिगत निर्णय शासन से अनुमति लेने के बाद ही निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब राजीव भरतरी के समक्ष कार्बेट पार्क संबंधी कोई भी फाइल प्रस्तुत नहीं होगी। साथ ही ट्रांसफर, पोस्टिंग, सभी प्रकार के तबादलों पर भी उन्हें शासन से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। करीब 2 पेज के शासन के आदेशों में राजीव भरतरी को निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि राजीव भरतरी भी कार्बेट पार्क मामले में चार्ज सीटेड हैं। साथ ही इस माह उनका रिटायरमेंट भी हो रहा है। राज्य उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के तहत विशेष शिक्षा के 380 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पौड़ी जनपद में सबसे अधिक 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के तहत सहायक अध्यापक के आस्थगित रखे गए 3246 पदों में से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के 380 पदों को पुनर्जीवित करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही शुरू की जाए। इसके तहत पौड़ी में 60, चमोली में 36, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 36, उत्तरकाशी में 24, देहरादून में 24, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 32, अल्मोड़ा में 44, बागेश्वर में 12, चंपावत में 16, पिथौरागढ़ में 32 और उधमसिंह नगर में 28 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। कमोबेश लगभग हर घर में पति पत्नी की लड़ाई के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन माँ बाप की लड़ाई की वजह से बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है यह शायद ही कोई पति पत्नी गंभीरता से सोचता होगा। ऐसा ही एक अनोखा मामला शहर में सामने आया है। माँ बाप को अपने अक्सर लड़ता देख एक 10 साल के मासूम के इस कदम से सब दंग रह गए। आप बीती बयान करने को मासूम कोतवाली पहुँच गया। मासूम की बातें सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। मल्लीताल में रहने वाला 10 वर्ष का मासूम रोजाना मम्मी पापा के बीच होने वाली झगड़े से परेशान हो गया। बुधवार को भी उनके बीच विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ऐसे में बच्चे से रहा नहीं गया और वह सीधे कोतवाली पहुंच गया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि मम्मी पापा रोज लड़ाई करते हैं। बुधवार को भी वह झगड़े तो उसने आसपास में रहने वालों से बीच बचाव करने के लिए मदद मांगी, लेकिन पड़ोसियों ने भी रोज रोज हंगामे का हवाला देकर इनकार कर दिया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि पापा मम्मी को पीट रहे हैं, उन्हें बचा लो। बच्चे की गुहार सुन कांस्टेबल दीपक बवाड़ी उसके साथ घर गए। कहा कि उसके माता पिता के तब भी विवाद चल रहा था। इस पर कांस्टेबल दोनों को कोतवाली ले आए। यहाँ पुलिस ने पति पर कार्रवाई करनी चाहिए तो पति ने एक मौका देने की गुहार लगा दी। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि काउंसलिंग के बाद दंपत्ति को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। एक तरफ स्वयं को मित्र पुलिस कह उत्तराखंड पुलिस अपनी छवि को सुधारने के प्रयासों में लगी रहती है, वहीं कई पुलिसकर्मी मित्र पुलिस को कुछ और कहलाने को उद्यत नजर आते हैं। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र की एक महिला ने 2 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इनमें एक सिपाही सेवानिवृत्त हो चुका है यानी उम्र दराज है, जबकि दूसरा दून में रेसकोर्स स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। रायपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दर्ज कर दुष्कर्म व धमकी देने की धाराओं में जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष कुंदन राम से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि अब पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके कुंवर पाल सिंह नेगी निवासी रायपुर पुलिस विभाग में रहते हुए लंबे समय से सुबह घूमने के लिए जाने के दौरान उसका पीछा कर छेड़खानी करता रहता था। यही नहीं, आरोपी ने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। यही नहीं, कुंवर पाल ने अपने दोस्त कुलवीर से भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया। कुलवीर इस समय रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। दोनों आरोपी पूर्व में उसे कई बार जबरन सुमन नगर स्थित होटल में ले गए और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसके पति व बेटी को मार देंगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला की तहरीर पर कुंवर पाल सिंह व कुलवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों से राज्य में कांग्रेस की राजनीति में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष भी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बता दें, पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस के भीतर क्षेत्रीय व जाति संतुलन नहीं है। उनके इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल मच गई। इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस को दिल्ली जाकर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के समर्थन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह भी कूद पड़े। बेहड़ का समर्थन करते हुए प्रीतम सिंह ने प्रदेश समन्वय न होने के लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी निशाना साधा। इस बयान का पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा प्रीतम सिंह का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ नेताओं को प्रदेश संगठन का मौका मिला तो ठीक ढंग से पूरे प्रदेश का दौरा भी नहीं कर सके। इस आपसी मतभेद के चलते व उलझुल बयानबाजी के चलते प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले भी प्रदेश के नेताओं की ऐसी बयानबाजी की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। चंपावत चुनाव का जिक्र करते हुए मेहरा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी की हार की वजह भी वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी थी। ऐसे में उन्होंने आने वाले निकाय व पंचायत और लोकसभा चुनाव के लिए भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी आने वाले चुनाव पर असर कर सकती है और उन्होंने कहा कि पार्टी में जिला व महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर की गई है और पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है। न तो यह नेता पार्टी की किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेते हैं और न तो मांगने पर सुझाव देते हैं और अब अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उत्तराखंड की नौकरशाही के अजब गजब कारनामे सामने आते ही रहते हैं। जो नया मामला सामने आया है उसके अनुसार डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता साह ने बिना किसी अनुमति के एक रेडियोलॉजिस्ट को सीएमएस बना दिया गया, जिसका पता लगते ही स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से उसे पोस्टिंग से रद्द कर दिया। साथ ही मामले पर जांच भी बैठा दी। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता साह ने शासन की मंजूरी लिए बिना ही काशीपुर यूडीएन में एलडी भट्ट अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर खेमपाल को सीएमएस खुद ही बना दिया। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पोस्टिंग रद्द कर दी। साथ ही डॉक्टर शाह को हफ्ते भर में सफाई देने के निर्देश देते हुए शासन स्तर पर इसकी जांच भी बिठा दी। समिति का अध्यक्ष अपर सचिव अमरजीत कौर को बनाया गया है। समिति में अंडर सेक्रेटरी जसविंदर कौर और सुनील ढोबाल भी शामिल किए गए हैं। अपर सचिव की तरफ से डीजी को दिए निर्देश में कहा है कि अगर हफ्ते भर में स्पष्टीकरण का लिखित जवाब नहीं मिला तो शासन ये मान लेगा कि उनको कुछ नहीं कहना है, फिर शासन खुद ही फैसला लेगा। अहम सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि आखिर शासन में बैठे अधिकारी किसकी सह पर इस तरह के फैसले लेते हैं।